हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम बनाने वाले हैं आटे के लड्डू जो बहुत ही आसानी से बनते हैं। ये लड्डू जितने ज़्यादा टेस्टी हैं उससे भी ज़्यादा हेल्दी हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स और ट्रिक जिससे आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ गोंद लिया है, ये 100 ग्राम है और सभी चीज़ें आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। खरबूजे के बीजे लिए हैं, ये 50 ग्राम है। मखाना यूज़ करने वाले हैं 1 कप और ग्राम में ये 20 ग्राम है। काजू और बादाम लेंगे तो यहाँ मैंने काजू 50 ग्राम लिया है और बादाम भी मैंने 50 ग्राम लिया है। अगर आपको ड्राई फ्रूट थोड़ा कम पसंद है तो इसे आप कम भी डाल सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो इसे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि गोंद को आप 100 ग्राम ही डालें, 100 ग्राम से ज़्यादा ना डालें। आटे के लड्डू बना रहे हैं तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 किलो। बेसन लेंगे 150 ग्राम जिससे लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सूजी यूज़ करने वाले हैं 50 ग्राम। आधा कप मैंने कद्दूकस किया हुआ गरी लिया है और साथ में मैंने देसी घी लिया है। ये 500 से 550 ग्राम के करीब यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट को काट लेना है। तो काजू को 2 पीस में या 4 पीस में इस तरह आप काट लें। इसी तरह हम बादाम को भी काट लेते हैं। बादाम के भी 2 पीस कर सकते हैं या कई पीस में काट सकते हैं। अब हमें लड्डू बनाना है जिसके लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है और साथ में मैंने एक परात लिया है। जब भी आप लड्डू बना रहे हो बड़ी सी कढ़ाई का यूज़ करें और बगल में आप परात या प्लेट रखें जिससे आपको लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो कढ़ाई में हम देसी घी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने अभी लगभग 100 ग्राम के करीब देसी घी डाला है और इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। घी बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए गोंद को फ्राई करने के लिए और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। इसे हम लगातार चलाएंगे और जो गोंद है इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। लड्डू बनाने के लिए हमेशा देसी घी का ही यूज़ करें जिससे लड्डू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। रिफाइंड ऑयल या वनस्पति घी का यूज़ ना करें, इससे आप लड्डू को लंबे समय तक रख नहीं सकते हैं और लड्डू में हल्की सी महक आ जाती है। तो आप हमेशा देसी घी का ही यूज़ करें। तो यहाँ जो गोंद है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे घी में और इसे चलाते हुए हमें फ्राई करना है। अगर आप एक साथ गोंद को फ्राई करना चाहते हैं तो आप घी को थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, पर इसके बाद हमें मखाने को फ्राई करना है और जो कटे हुए ड्राई फ्रूट हैं उन्हें फ्राई करना है। तो इसीलिए मैंने देसी घी का यूज़ कम किया है। तो यहाँ सभी जो गोंद हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैंने मखाना डाल दिया है घी में और इसे भी चलाते हुए हमें फ्राई करना है। इस समय आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। 2 से 3 मिनट हो गया है और यहाँ जो मखाना है ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है। तो इसे भी हम परात में निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है और थोड़ा सा देसी घी डाल रहे हैं क्योंकि अब हमें काजू और बादाम को भुनना है। तो कटे हुए काजू और बादाम डाल देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। जब भी आप काजू और बादाम भून रहे हो तो बिल्कुल ध्यान रखें कि इसे लगातार चलाएं और गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। तो लगभग 1 मिनट हो गया है। अब इसमें खरबूजे के बीज डाल रहे हैं, कद्दूकस किया हुआ गरी। इन सभी चीज़ों को हम चलाते हुए 1 मिनट तक और भुनेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखना है। तो यहाँ मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट लिए थे ये सभी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी है और मैंने मखाने और गोंद को एक साइड रखा है क्योंकि उसे हमें पीसना है। और ये जो ड्राई फ्रूट हैं यानी काजू, बादाम, कद्दूकस किया हुआ गरी और खरबूजे का बीज, इसे हम एक साइड रखेंगे क्योंकि इसे हमें पीसना नहीं है। तो अब हम कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा देसी घी डाल रहे हैं, लगभग 50 ग्राम के करीब डाला है और इसमें हम डाल देते हैं बेसन जो मैंने 150 ग्राम लिया है। और गैस की फ्लेम को आपको लो मीडियम या मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भुनना है। लड्डू बनाते वक्त अगर आपको घी का अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा है तो हमेशा पहले थोड़ा कम घी डालें और अगर आपको लग रहा है कि घी कम है तो बाद में भी आप घी का यूज़ कर सकते हैं यानी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेसन को आधे से ज़्यादा भून लिया है और अब हम इसी के साथ सूजी भी भूनेंगे। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और इसमें हम सूजी डाल देते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी चीज़ों को भुनने के लिए थोड़ा थोड़ा देसी घी का ही यूज़ किया है, एक बार में पूरा घी नहीं डाला है। तो अब हम बेसन और सूजी को मिलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं और ये ध्यान रखें कि इसे लगातार ही चलाना है, नहीं तो बेसन नीचे से जलने लगेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो घी है वो ऊपर आने लगा है और जो बेसन है वो हल्का सा गीला होना शुरू कर दिया है, यानी घी ऊपर आएगा तो बेसन आपस में चिपकने लगेगा। और ये देखिए बेसन बहुत ही अच्छे से भुन रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम बेसन को निकाल लेते हैं परात में। तो इसे हम निकालेंगे जहाँ मैंने काजू और बादाम रखा है, क्योंकि इसे भी हमें पीसना नहीं है, इसे हमें डायरेक्ट मिलाना है। तो एक बार फिर से हम देसी घी डाल रहे हैं कढ़ाई में। घी बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है तो गेहूं का आटा डाल देते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम देसी घी लिया है और 1 किलो गेहूं का आटा लिया है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है और आटे को हमें लगातार चलाते हुए बहुत ही अच्छे से भुनना है। तो यहाँ आपको कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि गैस की फ्लेम को आपको लो मीडियम रखना है। इस समय देसी घी का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि एक बार हम फिर से इसमें देसी घी डाल रहे हैं। तो लगभग मैंने 100 ग्राम और देसी घी डाला है और अच्छे से मिला लेते हैं और लगातार चलाते हैं। और ये ध्यान रखें कि मीडियम या हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपका आटा जल्दी लाल हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रहेगा, स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो लो फ्लेम पर इसे, यानी लो मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से भुनें और इसे आपको लगातार चलाना है। तो यहाँ जो मखाना और गोंद है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, ड्राई फ्रूट भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ है और बेसन का कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो हम आटे को अच्छे से चलाते रहते हैं जिससे वो जले ना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो गेहूं का आटा है इसका कलर चेंज हो रहा है, तो बस इसे आप लगातार चलाते रहें और अच्छे से भुनें। तो एक बार फिर से इसमें हम देसी घी डाल रहे हैं। लगभग 100 ग्राम मैंने देसी घी और डाला है और एक बार फिर से चलाते हुए आटे को अच्छे से भून लेते हैं। तो अगर आपको देसी घी का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे जैसे ही थोड़ा थोड़ा देसी घी डालिएगा। और अगर आपको आटे में देसी घी कम लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप देसी घी को बाद में भी डाल सकते हैं जब हम लड्डू को अच्छे से बांधेंगे। तो हम इसे लगातार चला रहे हैं, यानी आटे को लगातार चला रहे हैं जिससे ये जलेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से भुनेगा। आटे को भूनने में लगभग 40 से 50 मिनट लग जाते हैं और इसे लगातार चलाना होता है, यानी हाथ की थोड़ी एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ जो गेहूं का आटा है ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद कर दिया है। गेहूं का आटा बहुत ही अच्छे से भुन गया है और बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है। अब इसे हमें परात में निकालना है और थोड़ा सा ठंडा करना है, पर इससे पहले हमें जो मखाना है और गोंद है उसे पीसना होगा। आप चाहें तो गोंद को हाथ से मसल कर इसका चूरा बना सकते हैं, कुछ इस तरह। आपको इस तरह मसलना है और ये एकदम चूरा जैसा हो जाता है, पर इसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं जिससे ये बहुत ही आसानी से इसका चूरा बन जाएगा और टाइम भी थोड़ा कम लगेगा। सबसे पहले हम मखाने को दरदरा पीस लेते हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। अगर आपको दरदरा मखाना नहीं पसंद है तो इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेते हैं इसे दरदरा। मखाने को मैंने इस तरह दरदरा पीस लिया है, इसे हम परात में निकाल लेते हैं। और अब हम गोंद को पीसेंगे। गोंद को भी आप दरदरा पीस सकते हैं, नहीं तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए गोंद को भी पीस लिया है, इसे भी हम परात में निकाल देते हैं। और साथ में हम गेहूं का जो आटा भुने हैं इसे भी परात में ही निकालना है। अभी जो ये गेहूं का आटा है ये गर्म है, तो थोड़ी देर के लिए इसे रख देते हैं जिससे ये ठंडा हो जाएगा। और इसके बाद इसमें हम कई चीज़ें मिलाने वाले हैं और उसके बाद लड्डू बनाने वाले हैं। लगभग आधा घंटा हो चुका है और अब हमें लड्डू को मीठा करना है, जिसके लिए मैंने चीनी का बूरा ले लिया है। आप इसके जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो घर की चीनी होती है उसे आप मिक्सी में पीस लें और उसका पाउडर बना लें और उसके बाद लड्डू में मिलाएं। तो यहाँ जो आटा है ये भी ठंडा हो गया है और इसमें हम चीनी का बूरा मिला देते हैं आधा किलो। अगर आपको लड्डू थोड़ा मीठा खाना पसंद है तो इसे थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लेते हैं, यानी जो मेवे हैं, बेसन है, आटा है और साथ में चीनी का बूरा है, इसे भी सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिलाना है।
सभी चीज़ों को मिलाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें देसी घी कम है, लड्डू अच्छे से बन नहीं पा रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा देसी घी और मिला सकते हैं। तो यहाँ हम देसी घी डाल रहे हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है देसी घी का थोड़ा थोड़ा यूज़ करें, और अगर आपको लग रहा है कि देसी घी कम है तो देसी घी को आप बाद में भी मिला सकते हैं। तो यहाँ जो लड्डू है ये अच्छे से बनना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे किशमिश और चिरौंजी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी चिरौंजी ली है, इसे डाल देते हैं। साथ में किशमिश डालेंगे। इस समय आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि सभी चीज़ों को मिलाने के बाद, यानी चीनी और जितने भी आपके ड्राई फ्रूट हैं, सभी चीज़ों को मिलाने के बाद आपको सबसे आखिरी में किशमिश को डालना है और बहुत ही हल्के हाथ से मिलाना है, और इसके बाद हम लड्डू को बनाना शुरू कर देंगे। तो बस आपको हाथ में जो लड्डू का मिक्सचर है इसे लेना है, हल्का हल्का दबाना है। आप दोनों हाथ से इस तरह भी दबा सकते हैं। लड्डू का साइज़ आप अपने अनुसार रख सकते हैं, यानी आपको लड्डू बड़ा चाहिए तो इसे बड़ा बना सकते हैं, नहीं तो छोटा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए लड्डू कितनी आसानी से बन गया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बस आपको हाथ में जो लड्डू का मिक्सचर है इसे लेना है, अच्छे से इसे दबाना है। आप एक हाथ से भी बना सकते हैं और दोनों हाथ का यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं। आप देखते होंगे कि हलवाई लोग दोनों हाथ का यूज़ करते हैं और इस तरह लड्डू को बांधते हैं। तो यहाँ जो आटे का लड्डू है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम सभी लड्डू को बना लेंगे। ये आटे के लड्डू लगभग महीने भर बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। आपको इसे बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। बाहर आप किसी भी डिब्बे में रखें और बस ये ध्यान रखें कि आप इसे गीले हाथ से, यानी पानी वाले हाथ से बिल्कुल भी ना छुएं। ये लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो यहाँ जो आटे के लड्डू हैं ये बनकर बिल्कुल तैयार हैं। कुछ लड्डू मैंने बड़े बनाए हैं, यानी साइज़ में बड़े हैं, और कुछ छोटे बनाए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी इसी तरह नई रेसिपी देखने के लिए इन 2 लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।